मुझे माफ कर दो भाई, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी भाई। भाई एक बार माफ कर दो भाई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी भाई। भाई अपने धंधे में आदमी की कीमत तब तक होती है जब तक वो वफादार है। तू तो गद्दार बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पागल कुत्ता। अब इस बात की क्या गारंटी है, अगर तुझे छोड़ दूंगा तो तू मुझे काटेगा नहीं? भाई भाई मैं कसम खा के कहता हूँ, आप जिसकी बोलो मैं उसकी कसम खा के बोलता हूँ। अब दोबारा नहीं 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 नहीं, कसम मत कर दो भाई, प्लीज माफ कर दो भाई। भाई माफ कर दो भाई, भाई माफ कर दो भाई। भाई भाई डर रहे हैं भाई? तेरे को कुछ नहीं हुआ। ये लोग तेरे कनपट्टी पे बंदूक रखेंगे, तेरा भेजा बाहर निकालेंगे, 1 मिनट में काम खत्म। नहीं भाई, संभालो इसको और देखना ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसको। भाई माफ कर दो भाई, बस एक बार माफ कर दो भाई। भाई 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 माफ कर दो भाई। अब खत्म हो चुका है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन उसकी दहशत की वो कहानी खत्म नहीं हुई है जिसे पूरी मुंबई ने बड़े ही करीब से देखा। कौन है तुम लोग? हाँ? कहां से आया? अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी गार्ड! अपुन तेरी मौत है। देखो मुझे मत मारो, मुझे भाई ने तेरा ऊपर का टिकट काट दिया है और अभी अपुन तेरे को उधर ही भेज। अरे मैं किसी बात हाँ भाई, आपका काम हो गया है। पूरी 5 गोली मारी है इसको। एक और मार। ठीक है भाई। आवाज आई भाई? शाबाश। अब वहां पे 1 मिनट भी मत रुक, निकल जा वहां से फौरन। हम लोग आज इधर ही पार्टी करेंगे, समझा ना? ठीक है भाई। भाई ने अड्डे बुलाया है, निकलो। गुनाह की दुनिया में अपने गुर्गों के जरिए मौत का जाल फैलाने वाले छोटा राजन ने कैसे खड़ा किया दहशत का साम्राज्य और कैसे वो बन गया एक अंडरवर्ल्ड डॉन। इसकी कहानी शुरू होती है मुंबई के इसी चेंबूर इलाके से सालों पहले। तब छोटा राजन नहीं था, वो स्कूल में पढ़ता था और लोग उसे राजेंद्र सदाशिव निखाल जी के नाम से जानते थे। राजेंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, तुम्हारा दुश्मन स्कूल से निकल रहा है। चलो जल्दी चलो चलो। अच्छा, मैं उसे छोड़ूंगा। चल। भागेगा तू? हैं? भागेगा तू? हैं? तू छोड़ो। भागते आगा तू। छोड़ उसे। स्कूल के दिनों में दादागिरी और दोस्तों के साथ मारपीट, अपनी इन्हीं आदतों की वजह से राजेंद्र सदाशिव निखलजे कब गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा खुद उसे भी नहीं पता चला। एक तरफ वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था तो दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम जैसे करीम लाला और हाजी मस्तान उसे अपनी ओर खींच रहे थे। वो उनकी तरह बनना चाहता था। सुन लो बंबई वालों, मैं भी करूंगा पूरी बंबई पर राज। तब 70 के दशक में मुंबई के चेंबूर और घाटकोपर इलाके में अंडरवर्ल्ड से जुड़े 2 नामों की खूब चर्चा थी। एक नाम था वर्दा भाई का और दूसरा नाम था राजन नायर उर्फ बड़ा राजन का। गली कुचों में मारपीट और 2 नंबर का छोटा मोटा धंधा करने वाले राजेंद्र सदाशिव निकालजे को इन दोनों का साथ मिला और फिर वो इन दोनों के लिए सिनेमा के टिकट ब्लैक करने के धंधे में कूद पड़ा।
10 का 20, 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 10 का 20। ए शाणे, देखता क्या है? 10 का 20 लूँगा। चाहिए तो बोल, नहीं तो कट ले इधर से। 10 का 20, 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 10 का 20। ये वही सहकार प्लाजा है जो कभी सहकार सिनेमा हुआ करता था। यहीं पर टिकट ब्लैक करते करते राजेंद्र सदाशिव निखालजे उर्फ छोटा राजन ने अपने आका बड़ा राजन से करीबी बढ़ाना शुरू कर दिया और एक दिन वो उसका खासम खास बन गया। भाई, आपके लिए घड़ी लाया हूँ। दिखा। राजेंद्र सदाशिव निखालजे को बड़ा राजन से करीबी का इनाम मिला, ठीक वैसा ही इनाम जो गुनाह की दुनिया में उतनी ही नफरत बेईमानों से भी करता हूँ। चलो निकलो। साजिश की लहरें उठती हैं और जो इन लहरों की चालों को समझ जाता है संभालने मिली और यहीं से दाऊद के साथ उसकी दोस्ती की शुरुआत भी हुई। ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारी तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। अंडरवर्ल्ड में जब भी एक तरफ का रीअलाइनमेंट हो गया था, क्योंकि पठान गैंग के साथ इनका जो झगड़ा चल रहा था डी कंपनी का, पठान के गैंग के बहुत सारे लोगों को इसने ख़त्म कर दिया। दाऊद का भाई शब्बीर इब्राहिम प्रभात देवी में जब उनका खून किया पठान गैंग ने, उसके बाद पठान गैंग को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था डी कंपनी ने। फिर बाद में रहा अरुण गौली गैंग और अमर नायक गैंग, लेकिन अरुण और अमर डी कंपनी के साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका राइवलरी था सेंट्रल मुंबई में। तो तब उस कॉन्टेस्ट में छोटा राजन वो दाऊद भाई के साथ वो मिले और साथ में वो लोग दोनों मिलके काम करना शुरू किया। राजन और दाऊद की करीबी 1985 आते आते बेहद बढ़ चुकी थी। साल 1981 से दाऊद भी दुबई आने जाने लगा था। साल 1984 तक दाऊद ने तस्करी से इतना पैसा कमा लिया कि वो खुद को व्यापारी कहने लगा। ऐसे में दाऊद का पूरा गैर कानूनी धंधा राजन भी संभाला करता था। लेकिन साल 1984-85 में छोटा राजन भी दुबई भाग गया। भाई उधर रहना मुश्किल था, लेकिन अब यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तो ही बता तेरा दिल कैसे लगेगा। तो एक काम कर, हीरो हीरोइन को बुला ले इधर डांस करवाने को। क्या भाई, नौटंकी वाले से मेरा दिल क्या बहलेगा। तो एक काम कर, शादी बना ले, तो तेरा दिल लग जाएगा। वो क्या है ना, अपन भी ऐसे ही सोच रहे हैं। भाई अपन भी यही सोच रहे हैं, शादी कर ले तो। बना ले शादी तो। साल 1987 में छोटा राजन ने सुजाता नाम की एक लड़की से शादी कर ली। इसी शादी से हुई बेटी अंकिता के नाम पर ही छोटा राजन ने दुबई में अंकिता ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी खोल ली थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में उसके गुर्गे वसूली और फिरौती के धंधे चलाते रहे। चुप, एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। कितनी बार बोला तुमको, कितनी बार बोला।
अगर फिरोजी के पैसे नहीं दे रहे तो गेम बजा उसका। तू चूहे को भी नहीं मार सकते। भाई आजकल वो सावधान हो गया भाई, लेकिन आप चिंता मत करो, अपन ताक में बैठे, जैसे ही मौका मिलेगा उसको खल्लास कर देंगे भाई। हम इधर बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि वहां बैठे लोग हमसे डरना ही छोड़ दे। इस बात का ख्याल रहे क्या? जितनी भी गैंग की एक्टिविटीज और जितना भी मतलब मैन पावर बनाना और हथियार सप्लाई करना, ये पूरा का पूरा काम राजन ही पूरा करता था। जब यहाँ पर जब खून खराबा जब बढ़ गया, बहुत बड़ा खून बढ़ा, जब अशोक जोशी वालों को मारा गया, सतीश राजे मरे, तो उस टाइम पे फिर ये हुआ कि भाई अभी यहाँ पर रहना मुश्किल है अभी, क्योंकि कभी भी कोई मर सकता है। तो ये तमाम लोग यहाँ से भाग के दुबई चले गए, उसमें राजन भी साथ में उनके गया। फिर वहाँ से बैठ के उन्होंने एक्टिविटीज़ करना शुरू की, पूरी की पूरी ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो लोग दुबई से बैठ के पूरा का पूरा करते थे। आपको अगर पुरानी वीडियो देखे होंगे आपने, तो जब अगर वो स्टेडियम में अगर मैच चलता था तो दाऊद के बाजू में राजन बैठा हुआ है, पूरा बिजनेस डेली में पूरा साथ में चलता था आपका पूरा। भाई आजकल वो सावधान हो गया भाई, लेकिन आप चिंता मत करो, अपन ताक में बैठे, जैसे ही मौका मिलेगा उसको खल्लास कर देंगे भाई। गुनाह के खेल में अपनी खूबियों की वजह से छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ बन चुका था। दाऊद राजन पर बेहद भरोसा करता था और भरोसे की वजह थी अपने शार्प शूटर के बड़े नेटवर्क के जरिए छोटा राजन दाऊद के लिए कई हत्याएं कर चुका था। छोटा राजन का डी कंपनी में कद इतना बड़ा था कि गैंग के दूसरे सदस्य उससे जलने लग गए थे और दाऊद इब्राहिम के कान भरने लगे थे। उनमें से एक था छोटा शकील। भाई राजन को ज्यादा हवा में उड़ने लगा है। क्यों, क्या हुआ? आजकल सभी केसेस को खुद ही डील कर रहा है भाई। अगर ऐसे ही सब कुछ चलने लगा तो सब कुछ वही हो जाएगा भाई। यही सही वक्त है, उसके पर उतर दीजिए, वरना लोग उसी की सुनने लगेंगे ना भाई। ठीक है, कुछ करता हूं मैं उसका। छोटा राजन के बढ़ते कद को देखकर दाऊद इब्राहिम भी कहीं ना कहीं डरने लगा था। उसे भी ये लगने लगा था कि अगर छोटा राजन को अभी रोका नहीं गया तो कमान उसके हाथ से निकल जाएगी। संदेह से गिरा दाऊद राजन से कई बातों को छुपाने लगा था। 1992 में अपने बहनोई इब्राहिम पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद ने मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में आरोपियों की हत्या करवाई, तो शूटआउट की जानकारी भी दाऊद ने राजन को नहीं दी और इस बात से राजन बेहद दुखी हुआ। इधर साला मैं लोगों का गेम बजाता हूं, फिर वो साला मेरा ही गेम बजाना चाहता है। नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा। बजाओ मेरा गेम। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। इसी बीच 12 मार्च 1993 के मुंबई बम धमाके हुए। छोटा राजन को पता चला कि इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम की साजिश थी। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को इस साजिश की कानों कान खबर तक न होने दी थी और इसी बात ने छोटा राजन को गैंग में अपने भविष्य को लेकर आशंकाओं से भर दिया था। हेलो भाई, आपकी जान खतरे में है। दाऊद भाई ने अपने बर्थडे पार्टी पर आपको बोट पार्टी पर मारने का प्लान बनाया है। क्या बकवास कर रहे तू? आपको मारने के बाद उनकी प्लानिंग आपकी लाश को समंदर में फेंक देने की है। छोटा राजन के खिलाफ, छोटा राजन का गेम करने का वो लोग ने एक बहुत बड़ा प्लान जो है, षड्यंत्र वहाँ पे फाइनल किया था दाऊद इब्राहिम ने
और उसके पहले कि उनका पोजीशन जो है इसको वीक करने के लिए संजय रगड़, दिवाकर चूरी और भी जो 2-3 लोग थे उनकी जो एकदम खास राइट हैंड मैन जो थे उनका मर्डर किया गया नेपाल में। तब एक संकेत मिल गया छोटा राजन को कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। और उनके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये भी था क्योंकि डी कंपनी के कुछ लोग उनके एकदम खास थे। उन लोग ने उनको इन्फॉर्मेशन दिया भाई कि दाऊद भाई का जो बर्थडे पार्टी एक बहुत बड़ा आलिशान बोट में शिप में वो मनाने जाने वाले हैं, उसमें आपका गेम करने वाले हैं। छोटा राजन को दाऊद के इस खतरनाक इरादे की भनक लगी तो वो कांप गया। दाऊद से बचने के लिए वो अपनी मर्सिडीज कार लेकर दुबई की सड़कों पर निकल पड़ा। बताया जाता है कि सारी रात छोटा राजन अपनी इस मर्सिडीज कार में दुबई की सड़कों पर भटकता रहा। फिर किसी तरह राजन ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारियों से संपर्क किया। सूत्र बताते हैं कि राजन ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो उसकी जान बचाते हैं तो वो दाऊद के खिलाफ उनकी हर मदद करेगा। किसी तरह राजन दुबई से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और उसके बाद उसने मलेशिया में अपना अड्डा जमाया। बताया जाता है कि इसके बाद बैंकॉक में भी उसने अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था। हेलो, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, कुछ प्रेस वालों को लाइन अप करो। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि देश के साथ गद्दारी करने वाले दाऊद को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम आईएसआई के संरक्षण में दुबई से कराची भाग गया और फिर वहीं पर उसने अपना ठिकाना बना लिया। इस बीच मौका मिलने पर छोटा राजन ने खुद को देशभक्त और हिंदूवादी डॉन बताना शुरू किया। इसके बाद से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच शुरू हुई वो खूनी लड़ाई जिसने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। दाऊद के शूटरों ने छोटा राजन गैंग के सदस्यों पर हमले करने शुरू कर दिए। दाऊद के इन हमलों से छोटा राजन बौखला गया और उसने भी पलटवार करना शुरू किया और एक ही दिन में उसने दाऊद के 5 शूटरों को खत्म कर दिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त गैंगवार छिड़ गया। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसी बीच छोटा राजन के बारे में यह खबर फैलने लगी कि 12 मार्च 1993 के मुंबई बम कांड के बाद उसने भारतीय खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी की मदद करना शुरू कर दिया है दाऊद के खिलाफ। जानी दुश्मनी की इस कहानी में 2 साल के भीतर ही छोटा राजन ने दाऊद गिरोह के 17 लोगों की हत्या करवा दी और इसी कड़ी में छोटा राजन ने दाऊद के खासम खास और नेपाल के सांसद मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या करवा दी तो दाऊद गुस्से से बौखला गया। बदला लेने के लिए दाऊद ने अपना दाहिना हाथ बन चुके छोटा शकील को राजन के खात्मे का जिम्मा सौंपा और फिर छोटा शकील ने अपने आदमियों के जरिए 14 सितंबर 2000 को बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला करवा दिया। अरे जल्दी करो, शाम को मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। अरे तुम्हारे गुब्बारे तो लगा दूं। भाई कहाँ है? कमरे में ऊपर। और ये केक भी नहीं आया अभी तक। अरे आ जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रही हो? तो रुको तो। लो आ गया तुम्हारा केक। छोटा राजन पर शकील के गुर्गों ने बैंकॉक में 14 सितंबर की रात 9:30 बजे तब हमला किया जब राजन घर पर था। लेकिन राजन की किस्मत अच्छी निकली। गोलियां चली, राजन घायल हुआ, लेकिन राजन की जान नहीं गई।
हमले में राजन के घायल होने की खबर सुनकर ही मुंबई पुलिस की एक टीम राजन को लाने बैंकॉक पहुंची थी, लेकिन राजन अस्पताल से ही गायब हो गया। इसके बाद की कहानी छोटा राजन के खासम खास गुर्गे संतोष शेट्टी ने पकड़े जाने के बाद मुंबई पुलिस को बताई। पुलिस पूछताछ में शेट्टी ने बताया कि बैंकॉक के सुकम्बित अस्पताल से राजन को भगाने में उसी ने मदद की थी। बैंकॉक के अस्पताल से भागने के बाद छोटा राजन अलग अलग देशों में अपने ठिकाने बदलता रहा। कभी इंडोनेशिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी सिंगापुर में, तो कभी थाईलैंड में वो अपने ठिकाने बनाता रहा। इस बीच उसे खबर मिली कि जिस शख्स ने उसके ठिकाने के बारे में छोटा शकील को जानकारी दी थी कि वो बैंकॉक में छुपा हुआ है, वो शख्स उसका ही एक पुराना करीबी था, विनोद शेट्टी, जो कि मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बियर बार चलाता था। फिर क्या था, छोटा राजन के शूटरों ने उसके आदेश पर मुंबई के पास पनवेल में विनोद शेट्टी को गोलियों से भून दिया। विनोद शेट्टी की हत्या के बाद छोटा राजन ने शारजा के इंडिया क्लब में दाऊद के एक और खास साथी शरद शेट्टी की भी हत्या करवा दी साल 2003 में। क्योंकि छोटा राजन दाऊद के खून का प्यासा था, इसलिए उसने कराची में भी 2 बार दाऊद पर असफल हमले करवाए। लेकिन किडनी की बीमारी और गिरते स्वास्थ्य की वजह से छोटा राजन का गैंग कमजोर होता गया। उसके खास साथी जैसे कि रवि पुजारी, हेमंत पुजारी, गुरु शाटम, भरत नेपाली, इजाज लाकड़ावाले वगैरह, इन लोगों ने उससे अलग होकर अपना अलग गैंग बनाना शुरू कर दिया। उसका खास आदमी बालू डोकरे कुआलालंपुर में मारा गया। छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी की इस कहानी में कई खूनी मोड़ आए, लेकिन बीते कुछ सालों में राजन का गैंग बेहद कमजोर हो गया और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर छोटा शकील ने राजन के एक गुर्गे को अपनी तरफ मिला लिया था। छोटा शकील के गुर्गे राजन को मारने के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल पहुंचे थे, लेकिन राजन को किसी तरह इस बात की भनक लग गई और वो न्यू कैसल से ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहर कैनबरा चला गया। यहां हम आपको बता दें कि छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में मोहन कुमार के फर्जी नाम के साथ रह रहा था। उसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी नागरिकता मिलने का इंतजार था, लेकिन कैनबरा के इमिग्रेशन ऑफिस में जब वो अपनी फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक के नमूने देने गया तो वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि इमिग्रेशन ऑफिस पर कोई अनजान कॉल आ चुका है जिसने ऑस्ट्रेलिया इंटरपोल के सामने राजन का भेद खोल दिया था। कैनबरा के इमिग्रेशन ऑफिस को राजन का फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक मिलते ही शक हुआ कि मोहन कुमार ही राजेंद्र सदाशिव निखालजे है। ये शक जाहिर करते हुए उन्होंने नई दिल्ली को 16 अक्टूबर को सूचित किया और छोटा राजन के फिंगरप्रिंट दिल्ली में इंटरपोल के ऑफिस से मंगवाए गए। इसके बाद दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां और इंटरपोल हरकत में आ गए थे। प्रक्रिया के तहत जब भारतीय एजेंसियों ने राजन के फिंगरप्रिंट ऑस्ट्रेलिया जांच और मिलान के लिए भेजे तो इस बात में कोई संदेह बाकी नहीं रहा कि मोहन कुमार ही इंडिया का भगोड़ा डॉन छोटा राजन है। लेकिन इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया में छोटा राजन को पकड़ा जाता, वो वहां से भाग निकला और सिडनी से बाली के लिए फ्लाइट पकड़ ली। हरकत में आई ऑस्ट्रेलिया अथॉरिटी ने बाली एयरपोर्ट पर जानकारी दी कि गरुड़ एयरलाइंस से पासपोर्ट नंबर G9273860 पर सफर कर रहे मुसाफिर के नाम इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। सीबीआई के मुताबिक छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से जब इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पहुंचा तब उस पर सुरक्षा कर्मियों की नजर थी। जैसे ही राजन इमिग्रेशन काउंटर पर जांच के लिए गया तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे भारतीय सुरक्षा कर्मी एक विशेष विमान से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया से दिल्ली लेकर पहुंचे तो लोगों की जान लेने वाला ये डॉन भावुक हो गया। 27 साल बाद भारत की सरजमी पर कदम रखते ही इसने धरती को चूम लिया और अब खुद को देशभक्त कहने वाले इस डॉन से कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पूछताछ की जा रही है।
पूछताछ के दौरान छोटा राजन ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस के 1.5 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं। हैरानी की बात है कि जिन पुलिस वालों का नाम छोटा राजन ने बताया है उनमें मुंबई पुलिस का एक डीसीपी भी शामिल है। ऐसे में अब सरकार छोटा राजन के आरोपों की जांच करेगी। भारतीय सुरक्षा कर्मियों को उम्मीद है कि दाऊद के दोस्त से दुश्मन बना ये डॉन कुछ ऐसे अहम राज का खुलासा कर सकता है जिससे दाऊद तक पहुंचने में शायद आसानी हो। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? यही सबसे बड़ा सवाल है।